तो गाइस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ कॉमर्शियल मैथ्स क्लास 12th के मैं हरात्मक श्रेणी में हरात्मक माध्य, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहा हूँ। इससे पहले हम उसके संबंधों को जानेंगे। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जो रिलेशन है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, हम उसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, देखिए जहाँ मैंने लिखा है दो धनात्मक राशियों का गुणोत्तर माध्य उनके समांतर माध्य हरात्मक माध्य के गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। तो ए आपका समांतर माध्य, एच आपका हरात्मक माध्य और जी आपका गुणोत्तर माध्य। ठीक है, यहाँ पर हमने करा है माना दो धनात्मक राशियां ए और बी के समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य तथा हरात्मक माध्य क्रम से ए जी एच हैं। तो सबसे पहले समांतर माध्य का हमने फॉर्म लिखा ए बराबर ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, फिर हमने गुणोत्तर माध्य लिखा जी बराबर अंडर रूट ए बी और एच हरात्मक माध्य लिखा 2ab बट्टे ए प्लस बी, समीकरण नंबर 3। अब इसमें समांतर माध्य और हरात्मक माध्य का हमने गुणा किया तो ए प्लस बी बट्टे 2, 2ab बट्टे ए प्लस बी। यहाँ से a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची a क्रॉस h बराबर ए बी। अब ए बी जो है वो बराबर किसके है, अगर हम इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा और इस पर स्क्वायर आ जाएगा, तो ए बी बराबर जी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ए एच बराबर जी स्क्वायर। ठीक, यानी समांतर माध्य और हरात्मक माध्य का वर्ग गुणोत्तर माध्य होता है। चलिए अब यहाँ देखिए इसका अवरोही क्रम ये बहुत अच्छा आता है। ए जी एच अवरोही क्रम में हो तो यानी समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक यदि अवरोही क्रम में हो, अवरोही और आरोही दो क्रम होते हैं। अब मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं जानकारी हो, आरोही क्रम होता है 1 2 3 4 यानी बढ़ते हुए क्रम में आरोही क्रम होता है और अवरोही क्रम होता है घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पर समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य को अवरोही क्रम में इस तरह से लिखा है ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच। तो यहाँ देखिए हमने पहले ए माइनस जी किया, ए प्लस बी यानी हरात्मक समांतर माध्य का ये प्लस बी बट्टे 2 और गुणोत्तर माध्य का रूट ए। यहाँ से हमने एलसीएम लिया दो का एलसीएम लेने पर ए प्लस बी ये लिखा माइनस 2 रूट ए बी और जो नीचे 2 आता वो मैंने बाहर लिख लिया है। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ए माइनस जी इक्वल 1/2 रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक धनात्मक संख्या है तो ए ग्रेटर देन जी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हम याद कर रहे हैं जी माइनस एच यानी गुणोत्तर माध्य में से हरात्मक माध्य को मैंने घटाया तो क्या होता है। यहाँ देखिए गुणोत्तर माध्य की जो वैल्यू है वो रूट ए बी होती है और हरात्मक माध्य होता है -2ab बट्टे ए प्लस बी। तो रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी, यहाँ से हमने एलसीएम लिया सबसे पहले तो ये ए प्लस बी बना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कर दूँ, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया ए प्लस बी, ठीक है, और ये बना रूट ए बी ए प्लस बी -2ab। अब हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, हमने कॉमन लिया, देखो ए प्लस बी तो पहले से है नीचे तो मैंने ए प्लस बी लिख लिया और रूट ए बी कॉमन ले लिया। ठीक है, यानी ए बी पे पावर 1/2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा ए प्लस बी, -2 का 2 आ गया। अब यहाँ पर ए बी पे पावर 1 है और ये हमने लिया है आधी, तो एक में से आधी घटाएंगे तो ये आधी बचेगी, रूट ए बी बचेगा। ठीक है, तो जी माइनस एच बराबर रूट ए अपॉन ए प्लस बी और ये आपका होल स्क्वायर बन गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर यानी जी ग्रेटर देन एच। परिणाम 1 और 2 से स्पष्ट आता है। देखिए परिणाम ए और जी से स्पष्ट आता है, ए ग्रेटर देन जी ये लिखा हुआ ए ग्रेटर देन जी और जी ग्रेटर देन एच। तो अवरोही क्रम में हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य अगर किसी भी लाइन में रखे हैं, अगर उसे अवरोही क्रम में रखा जाए तो इस तरीके से रखा जाएगा ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच में।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि दो राशियों का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से 10 अधिक है। प्रश्न को समझने की कोशिश करना। यदि दो राशियों का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से 10 अधिक है तथा हरात्मक माध्य से 16 अधिक है तो वे राशियां ज्ञात करो। ठीक है, क्या देखिए, माना दो राशियां ए और बी हैं, समांतर माध्य लिखा है, समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से 10 अधिक है। तो समांतर माध्य इक्वल गुणोत्तर माध्य धन 10, समांतर माध्य होता है ए प्लस बी बट्टे 2 और गुणोत्तर माध्य होता है रूट ए बी प्लस 10। ठीक है, समीकरण नंबर 1। हमने इसको अब दूसरा लिखा था, दूसरी पंक्ति लिखी है, जरा इसको पहले पढ़ो। हरात्मक माध्य समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से 10 अधिक है तथा हरात्मक माध्य 16, यानी समांतर माध्य ही दोनों में है। फिर उन्होंने दूसरी लाइन में लिखा हरात्मक माध्य 16 अधिक है, तो हमने यहाँ पे लिखा समांतर माध्य इक्वल हरात्मक माध्य प्लस 16। तो समांतर माध्य होता है ए प्लस बी बट्टे 2, हरात्मक माध्य हो 2ab बट्टे ए प्लस बी प्लस 16। ठीक है, अब यहाँ देखो, मैंने इसको समीकरण नंबर 1 माना और इसको माना समीकरण नंबर 2। दोनों में समांतर माध्य, दोनों की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड की सेम है, तो हमने फिर राइट हैंड साइड की इक्वल हमने यहाँ पर कर दी। यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 से रूट ए बी प्लस 10 इक्वल 2ab बट्टे प्लस बी प्लस 16 है यहाँ पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 का हम थोड़ा सा हेल्प लेंगे। यहाँ पर लिखा है रूट ए बी प्लस 10, यहाँ पर लिखा है रूट ए बी प्लस 10 इक्वल 2ab अपॉन ए प्लस बी प्लस 16। यहाँ पर हमने देखिए a प्लस बी लिखा है। देखिए समीकरण 1 का हमने हेल्प लिया, a प्लस बी लिखा है, अगर हम 2 का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट ए बी प्लस 10। मैंने यहाँ पर वही लिखा है, यानी इस a प्लस बी की जगह 2 रूट ए बी प्लस 10 प्लस 16। तो रूट ए बी प्लस 10 इक्वल ए बी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए बी अपॉन रूट ए बी प्लस 10 प्लस 16। ठीक है, ये हुआ रूट ए बी प्लस 10 इक्वल, यहाँ से हमने एलसीएम लिया 1, ए बी प्लस 16 रूट ए बी प्लस 10 अपॉन रूट ए बी प्लस 10, ये हो गया। फिर इसके बाद रूट ए बी, यहाँ से रूट ए बी प्लस 10 का होल स्क्वायर, यानी हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया, वर्ग नहीं किया, एक मिनट, देखिए रूट ए बी प्लस 10 का हमने कैंची का गुणा किया, तो ये हो गया रूट ए बी प्लस 10 का होल स्क्वायर इक्वल ए बी प्लस 16 रूट ए बी प्लस 10। ठीक है, हमने इसका ओपन किया तो ये होगा ए बी प्लस 100 प्लस 2 इंटू 10 रूट ए बी इक्वल ए बी प्लस 16 रूट ए बी प्लस 160। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ज़रा, 100 10 दूनी 20 रूट ए बी माइनस 16 रूट ए बी, ये सब लेफ्ट हैंड की तरफ लेके आए, 160 हो गया। ठीक, 160 में से 100 निकाले माइनस के 60, 16 में से 20 निकाले प्लस के 4 रूट ए बी बराबर 0। ठीक है, ये 0 है। अब यहाँ पर देखो 4 रूट ए बी को हम राइट हैंड साइड लेके आए, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 60 अपॉन 4 बराबर रूट ए बी, 4 का हमने भाग लगाया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 बराबर रूट ए बी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हम करा हमने बी गेट, तो 15 15 225 होता है इक्वल ए बी। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है और बड़ा भी है। ए बी बराबर 225 हो गया, इसे हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 हमारा ये है ए प्लस बी बट्टे 2 इक्वल रूट ए बी प्लस 10। यहाँ देखो हमने ये लिखा रूट ए बी ए प्लस बी बट्टे 2 इक्वल रूट ए बी प्लस 10। तो रूट ए बी की वैल्यू 225 प्लस 10, 225 का वर्गमूल होता 15 प्लस 10 25 हो गया। एलसीएम लिया तो ए प्लस बी बराबर 50, बी बराबर 50 माइनस ए। बी का मान समीकरण 4 में रखेंगे हम। हमने 4 कौन सा समीकरण माना, इसको ज़रा देख लो। समीकरण 4 हमने ये माना है 225 बराबर ए बी। ठीक है, यानी ए बी बराबर 225 हमने समीकरण नंबर 4 को माना है। यहाँ हम ए इंटू 50 माइनस ए इक्वल 225। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर ए बी बराबर 225 है, हमने इस बी का मान इसमें रखा, तो बी बराबर आया था 50 माइनस ए, वो यहाँ लिख दिया इक्वल 225 हो गया। अब 225 ए का मल्टीप्लाई किया 50 ए माइनस ए स्क्वायर इक्वल 225 माइनस ए स्क्वायर प्लस 50 ए माइनस 225 बराबर 0, माइनस कॉमन लिया ए स्क्वायर माइनस 50 ए प्लस 225 बराबर 0। ठीक है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस 50 ए प्लस 225 बराबर 0, ए स्क्वायर 225 के हमने फैक्टर करे तो 45 प्लस 5 आए
प्लस इंटू ए प्लस 225, ए स्क्वायर माइनस 45 ए माइनस 5 ए प्लस 225 बराबर 0। ए यहाँ से कॉमन लिया ए माइनस 45 माइनस 5 कॉमन लिया ए माइनस, यहाँ देखिए ए 45 ए बराबर 5, बी बराबर 50 माइनस ए का मान 45 रखा, बी बराबर 5 आ गया। फिर बी बराबर 50 माइनस 5 बी बराबर 45। अब इस राशियाँ आ गई 45 5 या 5 45। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि दो राशियों का गुणोत्तर माध्य उनके हरात्मक माध्य से 6/5 अधिक है तथा समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य 3/2 अधिक है तो वे राशियाँ ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को मैंने होमवर्क में रखा है, आप इसको निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से लगा लेना। दो संख्याओं के मध्य के हरात्मक माध्य तथा गुणोत्तर माध्य 12:13 के अनुपात में है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि इन संख्याओं में 4:9 का अनुपात है। ठीक है, यहाँ देखिए माना दो संख्याएं ए और बी हैं, इन संख्याओं का हरात्मक माध्य ये होता है 2ab/a + b, गुणोत्तर माध्य ये होता है √ab। हरात्मक माध्य बट्टे गुणोत्तर माध्य बराबर 12/13। यही लिखा है कि हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात 12:13 है। तो 12/13 हो गया हरात्मक माध्य 2ab/a + b और गुणोत्तर माध्य √ab/a। 12/13 हो गया, पहला चौथा दूसरा तीसरा हम लगाएंगे तो 2ab अपॉन √ab a + b बराबर 12/13। ठीक है, 2 से हमने 12 कैंसिल किया, 2 6 या 12 हो गया। ठीक है, और ए बी पे पावर 1 है और ये पावर है आधी, तो ऊपर ले जाएंगे तो एक में से आधी को घटाएंगे तो आधी रह जाएगी, √ab/a + b। ठीक है, ये बचा √ab अपॉन a + b बराबर 6/13। दोनों पक्षों का वर्ग किया तो ये वैल्यू आई ab अपॉन a + b का होल स्क्वायर इक्वल 6/13 का होल स्क्वायर। तो ab अपॉन a² + b² + 2ab इक्वल 36 और 169। ठीक है, तो ये हो गया 169 ab इक्वल 36 a² + b² + 2ab। 169 ab इक्वल 36 a² 36 b², 36 दूनी 72 ab। यहाँ से देखिए 169 ab इक्वल 36 a² + 36 b² + 72 ab। अब ये सारा पोर्शन या ये वाले पद को उठाकर हम राइट हैंड की तरफ ले जा रहे हैं, तो 36 a² 36 b² + 72 ab माइनस 169 ab। ये हो गया 36 a² + 36 b²। 169 में से 72 निकाले हमने, 97 ab आ गया। यहाँ से सबसे पहले हमने b² को कॉमन निकाला तो 36 a² अपॉन b², 36 97 a अपॉन b आ गया। ठीक है, b² चला गया 0 में। ठीक, अब यहाँ जो वैल्यू शेष बची वो बची 36 a² अपॉन b² माइनस 97 a अपॉन b + 36 इक्वल 0। यहाँ देखिए 36 a अपॉन b का होल स्क्वायर माइनस 97 a अपॉन b + 36। अब यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया है वो हमने इसके हमने पूर्ण वर्ग वाली विधि को लगाया। यहाँ पर 9 a अपॉन b - 4 और 4 a अपॉन b - 9 इक्वल 0। जैसे a अपॉन b बराबर 4/9 या 9/4। देखिए वैसे तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया है, लेकिन अगर आप गुणनखंड करना चाहो तो 36 के गुणनखंड 1296 होते हैं। 36 × 36 इक्वल 1296 होता है। ठीक है, तो इसके गुणनखंड बन जाएंगे 81 + 16, तो ये 97 बन रहा है क्योंकि हमें 97 लाना है। अब मैं यहाँ पर आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि ये किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, 36 a अपॉन b² माइनस 81 + 16 यानी 97 की जगह हमने ये लिख दिया a अपॉन b + 36। ठीक है, ज़रा ध्यान से देख लेना आप। 36 a अपॉन b का होल स्क्वायर, थोड़ा सा जूम कर दें आपके लिए, हाँ अब दिखाई दे रहा है, माइनस 81 a अपॉन b माइनस 16 a अपॉन b + 36 बराबर 0। यहाँ से देखिए a अपॉन b हमने पहले बाहर निकाल लिया इन दो पदों में से, और हम ले सकते हैं यहाँ से 9, तो 9 हमने कॉमन लिया तो ये आया 9 चौक 36 a अपॉन b माइनस 9। ठीक है, अब इन दो पदों से लेंगे हम 4 a अपॉन b माइनस 4 9 36, ये बना।
ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। अब यहाँ पर ये आया आपका 4a/b का होल स्क्वायर माइनस 9 और 9a/b-4, ये आया आपका। ठीक है, अब ये इसको ज़रा देख लो, यही मैंने लिखा है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, ये 4a/b-9 9a/b4, यही पोजीशन आ गई जो मैंने लिखी थी यहाँ पर। ठीक है, तो a/b बराबर 4/9 या 9/4, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी अगर एच पी है, अगर हरात्मक श्रेणी में, तो सिद्ध करो ए माइनस सी ए माइनस बी इन एच पी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, हमने पहले की वीडियो में भी बताया है कि अगर हरात्मक श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसे समांतर श्रेणी में बना लेते हैं पहले। तो ए का इकट्ठे ए कर लिया, ए माइनस सी का इकट्ठे ए माइनस सी कर लिया, ए माइनस बी का इकट्ठे ए माइनस बी कर लिया। अब यहाँ से देखो, दूसरे में से पहला घटाएंगे और तीसरे में से दूसरा घटाएंगे। ये हमने बनाया, यहाँ से एलसीएम लिया ए माइनस सी इंटू ए, तो ये हो गया ए माइनस सी, ए माइनस ए प्लस सी इक्वल ए माइनस बी ए माइनस सी। एलसीएम लिया, ये हो गया ए माइनस सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, हमने माइनस का अंदर गुणा किया, ए माइनस ए प्लस सी अपॉन ए माइनस सी इक्वल ए माइनस सी माइनस ए प्लस बी। ए से ए कैंसिल, यहाँ देखो ए माइनस सी, ऊपर से ए माइनस ए कैंसिल हो गया, ऊपर भी यहाँ पर भी ए माइनस ए कैंसिल हो गया। ठीक है, नीचे जो वैल्यू बच रही है हमारी वो सी अपॉन ए माइनस सी, बी माइनस सी अपॉन ए माइनस सी, ए माइनस सी। ए माइनस सी से ए माइनस सी कैंसिल हुआ, वैल्यू बची सी अपॉन ए इक्वल बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया कि ए बी सी हमारे हरात्मक श्रेणी में है। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन था इसी का, ए बी सी इन समांतर श्रेणी में है। तो ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी हरात्मक श्रेणी में है। तो हरात्मक श्रेणी से इसे समांतर श्रेणी में बनाने के लिए देखिए, ए बी सी इन समांतर श्रेणी, ये क्वेश्चन है एच बी में। तो अब हमें इससे पहले हमने ए पी में चेंज कर लिया, बी प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन सी। अब हमने इसे चेंज किया। अब देखो, यहाँ पर हमने चेंज किया, फिर प्रत्येक पद में हमने +1 कर दिया। करने पर हमने एलसीएम लिया, सबके नीचे 1 लगाया, बी प्लस सी प्लस ए अपॉन ए, सी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। यहाँ से ए धन बी धन सी का भाग लगाया, तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी इन ए पी। तो एच पी बना लेके ए बी सी आपका एच पी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी भी हरात्मक श्रेणी में होंगे। चलिए कोई बात नहीं, बी प्लस ए हरात्मक श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी बनाने के लिए 1 अपॉन करेंगे, 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी। अब यहाँ से देखिए, जब भी समांतर श्रेणी की फॉर्म बनाते हैं तो दूसरे में से पहला पद घटाते हैं और तीसरे में से दूसरा, ये हो गया। फिर इसके बाद एलसीएम लेंगे, सी प्लस ए बी प्लस सी, ए प्लस बी सी प्लस ए, तो ये हो गया बी प्लस सी माइनस ए, और ये हो गया सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी। ठीक है, सी से सी कैंसिल हो गया, बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी। यहाँ पर देखिए सी प्लस ए माइनस बी, ए से ए कैंसिल हो गया। ठीक है, ये अब देखिए ज़रा, बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी माइनस ए अप इंटू बी प्लस ए, सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी। यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखो बी स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे तो प्लस का बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बन जाएगा और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये फॉर्म बन के आपके ए स्क्वायर बी स्क्वायर समांतर श्रेणी में हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि हरात्मक श्रेणी, यदि ए बी सी हरात्मक श्रेणी में हो तो सिद्ध करो ए अपॉन बी प्लस सी माइनस ए, बी अपॉन सी प्लस ए माइनस बी और सी अपॉन ए धन बी माइनस सी इन हरात्मक श्रेणी। अब इसे समांतर श्रेणी में अगर बनाना है तो इसका अपोजिट करेंगे, तो बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी हरात्मक। अब प्रत्येक पद में हमने 2 जोड़ा, क्योंकि प्रत्येक पद में 2 इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि ए हमारा घटा हुआ है। हमने 2 जोड़ दिया, बी प्लस सी माइनस ए प्लस 2a अपॉन ए, सी प्लस ए माइनस बी प्लस 2b अपॉन बी, ए प्लस बी माइनस सी प्लस 2c अपॉन सी। अब यहाँ देखो ज़रा, प्लस 2a में से ए घटाएंगे ए, प्लस 2b में से एक बी घटाएंगे बी और प्लस 2c में से एक सी घटाएंगे सी। ठीक है,
ये हो गया b प्लस सी प्लस ए अपॉन ए, सी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी, और ए धन बी धन सी अपॉन सी। प्रत्येक पद में ए धन बी धन सी से भाग देंगे तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी इन ए पी, तो ए कॉमा बी कॉमा सी इन एच पी। 11वें का सेकंड पार्ट है ये, ए बी सी हरात्मक श्रेणी में तो 2a माइनस बी कॉमा बी कॉमा 2c माइनस बी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ ए बी सी हरात्मक श्रेणी में तो ये वाला चीज़ गुणोत्तर श्रेणी में है, तो गुणोत्तर श्रेणी का जो फॉर्म होता है वो होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक है, ए बी सी तो बी स्क्वायर बराबर ए सी है, हमने गुणा किया, इसका हमने इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 ए सी माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो 2ab प्लस 2bc इक्वल 4ac, तो 2b a प्लस सी इक्वल 4ac। यहाँ देखो 2 से हमने 4 कैंसिल किया, 2 2 जा 4, a प्लस सी इक्वल 2ac, तो b बराबर 2ac अपॉन a प्लस सी, ये आ गया। ठीक, इससे यह प्रकट होता है कि b a और c का हरात्मक मध्य है, अतः a कॉमा b कॉमा c हरात्मक श्रेणी में होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ देखिए, इसका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, a कॉमा b कॉमा c इन एच पी, तो सिद्ध करो b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी इक्वल 2। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाया इसका, यहाँ देखिए b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी हरात्मक श्रेणी में इन्होंने लिखा है, तो हमने यहाँ पर हरात्मक श्रेणी को प्रेजेंट करने के लिए 2ac अपॉन ए प्लस सी, क्योंकि a कॉमा बी कॉमा सी हरात्मक श्रेणी में होते हैं, तो इसका हरात्मक माध्य हमने बनाया b का 2ac अपॉन ए प्लस सी प्लस ए, 2ac अपॉन ए प्लस सी माइनस ए, यहाँ पर भी रख दिया इसको। फिर हमने यहाँ पर एलसीएम लिया a प्लस सी, तो 2ac प्लस ए इंटू ए प्लस सी, ठीक है, और 2ac माइनस ए इंटू ए प्लस सी अपॉन ए प्लस सी, ए प्लस सी से ए प्लस सी कैंसिल हो गया। ऐसा ही हमने यहाँ पर किया। ठीक है, 2ac प्लस सी इंटू ए प्लस सी अपॉन ए प्लस सी, 2ac माइनस ए प्लस सी इंटू सी अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ए प्लस सी से ए प्लस सी इधर कैंसिल हुआ, इधर भी कैंसिल हुआ। हमारे पास जो वैल्यू शेष आई वो आई है 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी। इधर भी ऐसे ही हमने लिखा। यहाँ देखिए, ये पद हमारा सेम बन गया, 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी, 2ac माइनस ए सी माइनस ए, सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ सी स्क्वायर है और यहाँ पर ए स्क्वायर। ओके, 3ac ac और 2ac 3ac प्लस ए स्क्वायर, और 2ac में से एक ac घटाए ac माइनस ए स्क्वायर। यहाँ देखिए 3ac प्लस सी स्क्वायर ac माइनस सी स्क्वायर, ये बन गया। अब यहाँ से हमने a कॉमन लिया ऊपर से, तो अंदर वैल्यू बची 3c प्लस ए, नीचे a कॉमन लिया c माइनस ए, ऊपर c कॉमन लिया 3a प्लस सी, और नीचे c कॉमन लिया a माइनस सी। ठीक है, अब a से a कैंसिल कर दो और c से c कैंसिल कर दिया। करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास शेष बची 3c प्लस ए अपॉन सी माइनस ए, 3a प्लस सी अपॉन ए माइनस सी। अब यहाँ देखो, ये c माइनस ए लिखा है और ये a माइनस सी लिखा है, तो एक चेंज कर लो, चाहे कोई सा भी चेंज कर लो। ठीक है, अंदर वाला करेंगे 3c प्लस ए सी माइनस ए माइनस माइनस, यहाँ से कॉमन निकाला हमने, तो ये बन जाएगा c माइनस ए। ठीक है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। ओके, अब यहाँ एलसीएम लिया c माइनस ए, 3c प्लस ए माइनस 3a माइनस सी, 3a से 3a कैंसिल हो गया। ये जो वैल्यू बची रही है हमारे पास 3c प्लस ए माइनस 3a, सॉरी ये हमने क्या कर दिया, ये नहीं कटेंगे क्योंकि 3c में से एक c घटाएंगे 2c, और 3a में से एक a घटाएंगे। ठीक है, ये सही है, सही बिल्कुल सही है। 2c माइनस 2a बट्टे c माइनस ए, c माइनस ए से c माइनस 2 यहाँ से कॉमन लिया, c माइनस ए से c माइनस ए, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये वैल्यू आ गई 2। ठीक है, चलिए फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताना, शेयर करना, देखते रहिए।